मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में है। यही वो मकान है जहां पे सौरभ की 2 दिन पहले निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे मुस्कान लगभग 2 वर्षों से रह रही थी। प्रेम जैसी पवित्र चीज का इसने मजाक बना के रख दिया है। वो लड़का इसके लिए कितने सेक्रीफाइस किए बैठा था, इसने उस बात की भी परवाह नहीं करी। और अगर ऐसा ही कुछ था कि विचार नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे ऑप्शन है कि डिवोर्स ले लेती। मारने जैसा कदम तो बहुत बड़ा अमानवीय कदम है मेरे हिसाब से। तो बताया कि भाई ड्रम में बॉडी को पीसेस करके रखा हुआ है, तो तब पता चला और सुन के तो बहुत शॉकिंग था। मतलब कि कोई लेडी ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ में। 5:30 बजे करीब पुलिस और काफी लोग आए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, तब लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी हुआ है। तो फांसी की सजा ऐसी महिला सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग भी घरों में बहन बेटियां हैं, तो ये माहौल तो हमें वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में है। यही वो मकान है जहां पे सौरभ की 2 दिन पहले निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे मुस्कान लगभग 2 वर्षों से रह रही थी। सौरभ लंदन में था। अपने घर परिवार को पालने के लिए सौरभ लंदन में एक नौकरी कर रहा था। वहीं मुस्कान अपने एक प्रेमी के साथ यहाँ पे सौरभ की हत्या की साजिश कर रही थी। सौरभ को ये नहीं पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। सौरभ 25 फरवरी को लंदन से अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ आया था। बर्थडे मनाने के बाद सौरभ और मुस्कान 2-4 दिन तो बिल्कुल सही रहे। उसके बाद मुस्कान ने एक दिन खाने में बेहोशी की दवा देकर सौरभ को बेहोश कर दिया। उसके बाद जब सौरभ बेहोश हो गया तो सोते समय मुस्कान ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके गले और हाथ को काट दिया गया और उसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट और कंक्रीट भर दिया गया। इस हत्या की सनसनीखेज जब खुलासा हुआ, पुलिस यहाँ पहुंची तो ड्रम निकाला गया और उसमें से मुस्कान और साहिल के निशानदेही पर लाश बरामद हो गई। बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या था पूरा मामला। जानेंगे कि वो कब से यहाँ रह रही थी, ये जो घटना हुआ उसके बारे में उनको क्या जानकारी है। ये जो घटना हुई है यहाँ पे मर्डर की, उसके बारे में क्या जानता है? हम लोग वैसे तो उसको वो कभी किसी से बोलती नहीं थी, तो हम वैसे नहीं जानते हैं। बस नाम पता था हमें उसका कि उसका नाम मुस्कान है और यहाँ रहती है, इतना ही जानते हैं। और बाकी उस लड़के को आते जाते देखते थे, इससे ज्यादा तो उसकी कोई एक्टिविटी ही नहीं थी गली में कोई। कब से रह रही थी कुछ पता? ये लगभग 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से रह रही थी। उसका हस्बैंड साथ में यहाँ रह रहा था, नहीं रह रहा? नहीं, वो अब आए थे 2 साल बाद। फरवरी के लास्ट वीक में हमने उसको देखा है और 1-2 बार घूमने भी गई उसके साथ आसपास, जैसे आउटिंग के लिए जाते हैं, उतना ही देखा हमने उसको। तो जब वो रहने आई थी उस समय हस्बैंड के साथ आई थी या अकेले ही? वो उस नहीं समय पता, वो नहीं पता हमें, क्योंकि पहले पीछे वाले रूम में रहती थी। अभी कुछ महीनों से ये आगे वाले रूम में शिफ्ट हुई है। तो हमारी गली से तो अभी आने जाने में हमने देखा है, तो हस्बैंड को नहीं देखा था हमने तब। अच्छा, वो जो साहिल था उसका आना जाना कब से हुआ, क्या है कुछ पता चला आप लोगों को? भाई जब से सामने फ्रंट गेट से लड़की ने अपना आना जाना किया था, तो लड़का भी फ्रंट गेट से ही आता जाता था। तो तभी गली के बाकी लोगों को पता चला कि भाई ऐसा है, कोई लड़का भी है जो आता जाता है। आप लोगों को इस मर्डर के बारे में कैसे पता चला? शाम को करीब 5:30 बजे करीब पुलिस और काफी लोग आए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, तब लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी हुआ है। अच्छा, हम्म। ये जो ड्रम में लाश वगैरह मिला, इस सब के बारे में भी आप लोगों को कब पता चला? ये जब पुलिस वगैरह आई है, उन्होंने अंदर देखा और लोगों को बताया कि भाई ड्रम में बॉडी को पीसेस करके रखा हुआ है, तो तब पता चला और सुन के तो बहुत शॉकिंग था। मतलब कि कोई लेडी ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ में, और वो भी जब जिससे लव मैरिज की है। तो ये तो मतलब मानवता से परे बात है, सोच भी नहीं सकते जो उस लेडी ने कर दिया है। तब ऐसा जब हुआ तब मोहल्ले वालों को किसी को कुछ ऐसा पता नहीं चला? नहीं भाई, जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, तो उसके बारे में पहले से कैसे बता सकते हैं कि भाई ऐसा कोई कर सकता है। लेकिन अब सुन के तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई। तो मार्केट वगैरह भी तो जाती होगी, वो इधर से निकलती होगी, तब तो देखा होगा आप लोग? हाँ, जाती थी, अपनी गुड़ियों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने जाती थी और वैसे भी घूमने के लिए जाती थी, ऐसी बात नहीं है। पर वो बाहर भी निकलती थी, पर नमस्ते वगैरह किसी से नहीं, ना ही किसी से बातचीत, कुछ नहीं था। मतलब कि सीधे आना और सीधे जाना।
अब भी एक महिला है, ऐसी महिलाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसी महिला तो बस उन्हें तो फांसी की सजा। वो महिला नहीं, वो ऐसी महिला सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग भी घरों में बहन बेटियां हैं, तो ये माहौल तो हमें वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। से मतलब माहौल भी खराब होता माहौल भी खराब हुआ है और हम बच्चे सो ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों को डर लग रहा है रात को। हम लोग खुद भी नहीं सो पा रहे हैं। है। जैसा कि खबर है कि वो लड़का लव मैरिज किया था, उसके चक्कर में उसने अपने परिवार को भी छोड़ा और उसके बाद इसने उसके साथ भी विश्वासघात करा। तो ये तो प्रेम जैसी पवित्र चीज का इसने मजाक बना के रख दिया है। वो लड़का इसके लिए कितने सेक्रीफाइस किए बैठा था, इसने उस बात की भी परवाह नहीं करी। और अगर ऐसा ही कुछ था कि विचार नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शन है कि डिवोर्स ले लेती। मारने जैसा कदम तो बहुत बड़ा अमानवीय कदम है मेरे हिसाब से। तो मारने जैसा डिसीजन नहीं लेना था, बैठ के बातें सुलझाई जा सकती थी। उस लड़के के माँ बाप वगैरह कभी इधर आते थे, नहीं आते थे? नहीं, कभी भी नहीं। ना वो नहीं आता। मुस्कान के माँ बाप को, किसी रिश्तेदार को देखा हमने, ना कभी लड़के के माँ बाप रिश्तेदार किसी को भी नहीं देखा, सिवाय उस साहिल के। साहिल आता था पहले, सिर्फ रात को आता था। अब वो दिन में भी, रात को भी, शाम को भी, देर रात को भी आता जाता दिखता था। पहले सिर्फ बाहर से कोई पैकेट एक्सचेंज करते थे, अब ये अंदर भी जाता था। अच्छा, हम्म। तो अभी जब ये वारदात हुई है उसके बाद लड़के के माँ बाप वगैरह उनके फैमिली वाले आए थे इधर? नहीं, जिस दिन परसों जब पुलिस आई है, तो लड़के की, उसकी सौरभ की माँ और बहन आए थे, भाई आया था। उससे पहले हमने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद भी कोई नहीं आया है। इसकी बहन को तो देखा है कई बार ऐसे। नहीं, अब इसकी बहन तो आई है, कई बार मैंने देखा है गुड़िया को। किसकी बहन? मुस्कान की। अच्छा, मुस्कान की हाँ, बहन। इसकी बहन मतलब तो मुस्कान के परिवार वाले कभी कभी आते इसकी भी हैं। मम्मी पापा को भी देखा था मैंने 2 बार। बच्ची को लेने हाँ, और और इसकी बच्ची को लेने के लिए इसकी बहन आती थी, छोड़ने के लिए भी आई है कई बार लोग वो। भी यहीं कहीं पास में रहते हैं? हाँ, ये यहाँ रहते हैं, शनि मंदिर है ना आगे, वहां पर रहते हैं फैमिली। और मम्मी के पास ही रहती थी, वो यहाँ रखती नहीं थी उसे, लड़की को कभी कभार देखा है हमने अच्छा, तो। जो उनकी बच्ची थी उसको हमेशा वो अपने मम्मी के हाँ, पास ही अभी तो वो यहीं पर रह रही थी, उसके पापा आए हुए थे तो वो उनसे स्कूल वगैरह भी छोड़ के आ रहे थे। 2 दिन देखा है हमने, तीसरे दिन हमने नहीं देखा। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे, तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। अच्छा, उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिरका। मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे, कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्होंने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही,
ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से इंसान फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी।